ओम जय महाविद्या, जय महाकाल। कुंडलीकृत कुंडलीश्वर कुंडलं वृषवाहनं नारदादिमुनीश्वर स्तुत्य भैभवं भुवनेश्वरम् अन्धकान्तकमाश्रितं परमापदं शमनन्तकम् चंद्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै जमा। गैरडुंड मारे हुए सर्पराज, जिनके कानों में कुंडल का काम देते हैं, जो वृषभ पर सवारी करते हैं, नारद आदि मुनीश्वर जिनके वैभव की स्तुति करते हैं, जो समस्त भुवनों के स्वामी हैं, अंधकासुर का नाश करने वाले हैं, आश्रित जनों के लिए कल्प वृक्ष के समान और जमराज को भी शांत करने वाले हैं, उन भगवान चंद्रशेखर की मैं शरण लेता हूँ। जमराज मेरा क्या करेगा। ओम श्री महाकाल। मैं अमित कौशल शास्त्री फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज का मेरा विषय है, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। इसको बड़ी ध्यान से और बारीकी से आपने समझना है और इसका पूर्ण लाभ प्राप्त करना है। अक्सर जब हम शिव भगवान के मंदिर में जाते हैं, शिवालय में जाते हैं पूजा करने के लिए, भगवान को जल पर अर्पित करने के लिए, तो हम वहाँ पे बहुत सी त्रुटियां कर देते हैं जिनका हमें पता नहीं होता है, या दूसरों को देख देख के हम उनके अनुसार ही कार्य करते हैं, जिससे कि हमें उनका लाभ प्राप्त नहीं हो पाता। आज हम उन्हीं त्रुटियों के बारे में बात करेंगे कि हमसे आगे से वो त्रुटियां ना हो और भगवान की कृपा हमें पूर्ण रूप से प्राप्त हो। आइए पहले भगवान भोलेनाथ की हम स्तुति करेंगे, उनका ध्यान करेंगे। ओम वंदे देव उमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं वंदे पशूनापतिं वंदे सूर्यशशाङ्कवाहनिनयनं वंदे मुकुन्द प्रियं वंदे भक्तजनाश्रयं च भरदं वंदे शिवं शंकरं वंदे शिवं शंकरं। ओम। जब भी आप शिवालय जाते हैं तो मैंने अक्सर देखा है कि कई लोग क्या करते हैं, जब शिवालय जाते हैं तो वहाँ पे पहले ही लोग गणेश जी पे जल चढ़ा रहे होते हैं, माता पार्वती पे और नंदी जी पे, कार्तिकेय जी की मूर्ति होती है, उन सब पे वो जल चढ़ाते हैं और फिर भगवान भोलेनाथ के ऊपर जल चढ़ाते हैं। ठीक है, भगवान के परिवार की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि भगवान तभी पूजा स्वीकार करते हैं जब उनकी परिवार की पूजा होती है, उनके परिवार को मनाया जाता है। भगवान सिर्फ शंकर भगवान को ही अभिषेक अच्छा लगता है, अभिषेक से भगवान प्रसन्न होते हैं। लेकिन जैसे आप मंदिर जाते हो तो आपके पास फूल चावल हैं, फूल हैं, या फिर सिर्फ आपके पास एक जल का लोटा है, तो आपने ना तो गणेश जी पे जल चढ़ाना है, ना आपने माता पार्वती पे चढ़ाना है, ना आपने नंदी जी पे चढ़ाना है, ना कार्तिकेय जी के पे चढ़ाना है। आपने सबसे पहले भगवान गणेश का स्मरण करना है, उनका ध्यान करना है किसी भी मंत्र से। अगर आपको कोई मंत्र नहीं आता तो उनका वैसे ही मन में ध्यान करना है, उनको प्रणाम करना है, श्री गणपते नमो नमः, कुछ भी जो आपको आता है। उसके बाद माता पार्वती का ध्यान करना है, उनका नाम लेना है, माँ गौर्याय नमः, माँ पार्वत्याय नमः, उनको नमस्कार करना है। कहने का मतलब है कि जब हम किसी के घर में जाते हैं तो हम सभी जो हमें मिलते हैं परिवार वाले, तो
हम सबसे पहले उनको नमस्कार करते हैं, उनका अभिवादन स्वीकार करते हैं। तो इस तरह जो प्रधान देवता हैं शिवालय, वो भगवान शंकर हैं, भगवान शिव हैं। इसीलिए हम अक्सर गलतियां कर देते हैं कि शंकर भगवान को तो जल चढ़ाना होता है। हम बताते हैं, ब्राह्मण लोग भी बताते हैं कि भगवान शंकर के मंदिर में जाओ, जल चढ़ाओ। उन्होंने सिर्फ भगवान शंकर को ही बोला है कि जल चढ़ाओ, ना कि गणेश इत्यादि उनके परिवार को। जब आप घर में या मंदिर में अभिषेक करवाते हो तो आपने देखा होगा कि ब्राह्मण देवता आपसे विधिवत पूरी पूजा करवाते हैं, जिसमें गणेश जी का ध्यान होता है, उनकी षोडशोपचार पूजा होती है, फिर माता का ध्यान होता है, उनकी पूजा होती है, नंदी जी का ध्यान होता है, उनकी पूजा होती है। तो ये एक विधि से होता है। लेकिन जब आप रेगुलरली प्रतिदिन मंदिर जा रहे हो तो आपने भगवान गणेश को, पार्वती माता को और नंदी जी और शिव परिवार को सिर्फ आपने प्रणाम करना है या उनकी फूल चावल से पूजा करनी है। उनके ऊपर कभी भी जल नहीं चढ़ाया जाता। उसके बाद आपने भगवान शिव के परिवार की चावल फूल से पूजा करनी है, फिर भगवान का ध्यान करना है, फूल चावल से भगवान को नमस्कार करना है। उसके बाद आपने बड़े ही प्यार से, बड़े ही प्रेम भाव से भगवान शंकर के ऊपर, अगर लोटा है तो लोटे से जल धार के रूप में उनके बनाना है, उनके ऊपर धार के रूप में आपने जल छोड़ना है। और बड़े ही प्यार से, बड़े ही प्रेम से ओम नमः शिवाय या कोई भी जो आपको मंत्र आता है उसका जप करते हुए बड़े ही प्यार और स्नेह से छोटी धार बना के उनके ऊपर छोड़नी है। इस विधि से आपको भगवान की पूजा का पूर्ण लाभ प्राप्त होगा। और मैंने कई जगह देखा भी है कि जैसे कोई वैसे, मतलब शिवालय तो अलग से बना होता है और साथ में मंदिर में क्या होता है कि शीशे में, या कई बार शीशा नहीं लगा होता है, अब तो शीशा लगाने लग गए हैं क्योंकि मजबूरी हो गई है, नहीं तो लोग उन मूर्तियों के ऊपर भी जल छोड़ दे। जैसे कोई शंकर जी की मूर्ति वैसे ही बनी हुई है, साइड में बनी हुई है शिव परिवार की मूर्ति, नीचे शिवालय अलग से बना हुआ है, मूर्तियां अलग से बनी हुई है, तो लोग उन मूर्तियों पे भी जल छोड़ देते हैं। तो ये बिल्कुल ही गलत है, ऐसा आपने नहीं करना है। भगवान जो शिवलिंग बना होता है, शिव भगवान का चिन्ह बना होता है, शिवलिंग बोलते हैं भगवान के चिन्ह को, कि एक उसको हमने चिन्ह के रूप में, लिंग का मतलब होता है एक चिन्ह, एक साइन दिया है कि आप ऐसे हैं, भगवान आपका स्वरूप ऐसा है। तो सिर्फ अभिषेक उनका ही होगा, शिवलिंग का ही अभिषेक, उनके ऊपर ही जल छोड़ा जाएगा, बाकी किसी भी मूर्ति के ऊपर जल छोड़ा नहीं जाएगा। जब भी आप शिवरात्रि की पूजा करें या शिवरात्रि में मंदिर में जाएं तो आपने यही ध्यान रखना है कि हमने कैसे भगवान की पूजा करनी है। लोग कैसे कर रहे हैं उन सब का आपने ध्यान नहीं रखना है कि वो कैसे कर रहे हैं, लेकिन आप कैसे कर रहे हो उन बातों का आपने ध्यान रखना है। और रात को वैसे भगवान की जो विशेष, वैसे तो शिवरात्रि का पूरा दिन ही भगवान के निमित्त होता है, भगवान के गुणगान के लिए बहुत अच्छा होता है, लेकिन अगर आप रात में भगवान का ध्यान, भगवान की 4 टाइम की, 4 पहर की पूजा करते हो तो उससे आपको बहुत बहुत लाभ, अनंत गुना जो है लाभ प्राप्त होगा। इसमें कोई संशय नहीं है। आप दिन में मंदिर में जाओ, कीर्तन करो, भगवान का स्मरण करो, और रात में आपने क्या करना है, कोशिश करो कि अपने घर में भगवान का अभिषेक का पूजन, अभिषेक पूजन करवाना है ब्राह्मण देवता से, या खुद कर सकते हो तो खुद से। वैसे तो ब्राह्मण देवता ही करेंगे, क्योंकि अगर आप खुद से तो आपसे हो नहीं पाएगा, क्योंकि श्रृंगी उसमें अभिषेक होता है तो श्रृंगी उठानी पड़ती है, तो आप फिर मतलब वो ब्राह्मण के द्वारा ही करवाया जाता है। तो साथ में ही इसके साथ साथ क्या होता है, अगर आप किसी को पॉसिबल नहीं होता मंदिर जाना रात को, या घर में ब्राह्मण देवता को बुलाकर पूजा करना नहीं संभव होता, तो मैंने अपनी वीडियो में बताया है पहले कि भगवान की घर में बैठे पूजा हम कैसे कर सकते हैं, वो भी बिना किसी सामग्री के, मानसिक, जिसको मानसिक रूप से हम भगवान की पूजा कैसे कर सकते हैं। तो आप उस वीडियो को देख सकते हो, और उस वीडियो को ध्यान से सुनकर आप 4 पहर की पूजा कर सकते हो, जिससे कि भगवान हमारे ऊपर कृपा करें,
भगवान की कृपा का हमें पूर्ण लाभ प्राप्त हो। सो हमने जब भी हमने मंदिर जाना है तो वहाँ से पुण्य लेके ही आना है, ना कि हमने वहाँ पे जाके कुछ गलत विधि से कुछ करना है। हमेशा जो हमने शुभ कर्म किया है, विधि से कर्म किया है, हमें उसका ही फल प्राप्त होता है। जैसे स्कूल में आपने बहुत बड़ा पहरा लिख दिया, लेकिन आपको नंबर उसी के मिलेंगे जो आपने सही सही लिखा है और जिसका सही सही आपने आंसर लिखा है, जवाब दिया है। अन्यथा आप जितने मर्जी पेज भरते रहो, उसका आपको नंबर नहीं मिलेगा। सो आप इन बातों का ध्यान रखिए और भगवान शिव की कृपा प्रार्थना करूंगा भोलेनाथ से कि भगवान की कृपा आपके ऊपर हमेशा बनी रहे, आपको भगवान संकटों से बचाते रहें, उनका आशीर्वाद हमेशा आपके ऊपर बना रहे। जय महाकाल। एक स्तुति के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। रुद्रम पशुपति स्थानुम नीलकंठ उमापतिम नमामि शिरसा देवम किम नो मृत्यु करिष्यति। रु अर्थात दुख को दूर करने के कारण, जिन्हें रुद्र कहते हैं, जो जीव रूपी पशुओं का पालन करने से पशुपति, स्थिर होने से स्थानु, गले में नीला चिन्ह धारण करने से नीलकंठ और भगवती उमा के स्वामी होने से उमापति नाम धारण करते हैं, उन भगवान शिव को मैं मस्तक झुकाकर प्रणाम करता हूँ। मृत्यु मेरा क्या कर लेगी। बोलो शंकर भगवान की जय। जय महाकाल। धन्यवाद।